हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजेस किचन। बहुत दिन हो गए तो कुछ मीठा शेयर नहीं किया था, तो सोचा आज चलो इसके कच्चे नारियल के लड्डू जो है वो आपसे शेयर करती हूँ। और आज की रेसिपी है हमारी कच्चे नारियल के लड्डू, जो कि बहुत ही बनाना इजी है। तो सबसे पहले तो हम नारियल को फोड़ लेंगे। फोड़ने के बाद उसके जो अंदर का नारियल है कच्चा वाला, उसको निकाल लेंगे। तो एक एक करके धीरे धीरे मैंने कट कर करके इसको निकाल लिया था। ये देखिए, इस तरह से मैं बीच में कट लगा रही थी, देन निकाल ले रही थी, फिर कट लगा रही थी, फिर निकाल रही थी। इस तरह से जल्दी जल्दी निकल जाता है। और मैं इसी तरह से सारे नारियल को निकाल लूँगी। ये लड्डू बनाना बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी मशक्क़त इसी में हो सकती है आपको नारियल निकालने में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि नारियल से अंदर से नारियल निकालना थोड़ा टफ रहता है। और हम धीरे धीरे करके इसको सब निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं बीच बीच में कट मारती जा रही थी, फिर निकालती जा रही थी। और इस तरह से मैंने धीरे धीरे दूसरा वाला पार्ट था उससे भी नारियल निकाल लिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा कट कर दिया था क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। तो अब देखिए, हमारा जो नारियल है वो निकल चुका है। अब हम इसको ना पहले तो अच्छे से धुल लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना नारियल का बुरादा आ गया है। जो छिलके वगैरह रहते हैं ना ऊपर शैल में, वो आ गए थे। तो अब इनको धुलने के बाद हम इसकी जो ऊपर के छिलके हैं ना उनको निकाल देंगे। और हमें केवल वाइट वाला पार्ट चाहिए, जो ये छिलके हैं उनको हम हटा देंगे, क्योंकि लड्डू में हमें वो छिलके नहीं यूज़ करने हैं, नहीं तो लड्डू देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम ये हमने धुल लिया है। और धुल के अब हम चलते हैं, इनके छिलके निकाल लेते हैं। तो एक एक करके मैंने टुकड़े के छिलके जो ऊपर के हैं ब्लैक वाला पार्ट वो हमने निकाल दिया है। सिर्फ हमें वाइट वाला पार्ट ही यूज़ करना है। और जहाँ तक बिल्कुल वाइट है, एकदम क्लियर वाइट ना निकले तब तक आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर वाइट जब निकल रहा था वही सब निकालना है हमको। और यहाँ पे वाइट पार्ट ही यूज़ करेंगे हम, जो ब्लैक पार्ट है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर लड्डू आपके देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। क्योंकि वाइट वाइट नारियल है, तो नारियल तो वाइट होता है, तो लड्डू भी वाइट होने चाहिए। तो इसलिए हम वाइट पार्ट ही यूज़ करेंगे, बाकी छिलके वगैरह हैं वो सब हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं देखिए एक एक करके हर टुकड़े का जो छिलका है वो उसको निकाल रही हूँ चाकू की हेल्प से। आप इस तरह से निकालिए, आप चाहें तो चाकू क्या आप छिल्ले से भी कर सकते हैं। मैं चाकू से ही कर ले रही हूँ, तो इसलिए हो जा रहा है। इसी तरह से आप भी इसके छिलके निकाल दीजिए। धीरे धीरे लगभग हमारे ये जो छिलके हैं वो उतर चुके हैं। और इसी तरह से हमें ये सारे छिलके उतार लेने हैं। उसके बाद हम इनको ना छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इनको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंड हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा करना है। तो पहले तो हम इनको छील लेते हैं। तो देखिए, हमारे छिलके छिल गए। अब हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं, ताकि मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से क्रश हो सके। तो इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़े हम कर रहे हैं। बड़े टुकड़े हम डालेंगे तो वो अच्छे से क्रश नहीं होंगे और अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़े देखिए, मैं एक एक करके सारे नारियल जो है वो कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे अब मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, ताकि आपको टाइम थोड़ा कम लगे, क्योंकि लेकिन वैसे ही इसमें टाइम काफ़ी लगता है। और पर कोई नहीं, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसमें टाइम तो लगता ही है, और बिना टाइम के तो कोई काम होता नहीं है। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे इसके सारे टुकड़े कर लिए थे। और अब इसको हम कर देंगे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र। मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके इसको दरदरा पीसना है, मतलब पल्स मोड पे पीसना है, ऑन ऑफ करके। और इसे दरदरा ही पीसना है। बस इतना पीसना है कि आपके लड्डू जो हैं बस बन जाए। तो यहाँ पे मैंने इतना दरदरा रखा। आप चाहें तो थोड़ा और ज़्यादा फाइन कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही रखने थे लड्डू, तो इसलिए मैंने ऐसा किया था। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा फाइन भी कर सकते हैं। फिर हमने पैन में लगाया घी, और अब घी में हमें जो हमने पेस्ट पीसा, जो हमने नारियल क्रश किया है, उस नारियल को हमें हल्की आंच पे भूनना है। उसको हमें जलाना नहीं है, उन्हें भूनना है। और बिल्कुल धीमे धीमे भूनना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है।
इसे आराम आराम से भूनना है ताकि ये जले ना और पक भी जाए। तो ये देखिए अभी मैं धीरे धीरे इसको भून रही हूँ। जब ये थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ भुन गया है तो हम इसमें कर देंगे दूध को ऐड। अब हमने दूध को ऐड कर दिया है और इसको हम दूध को ऐड करने के बाद ना इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये दूध जो है ना नारियल में ऑब्जर्व ना हो जाए या नारियल के साथ बंध ना जाए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसको चलाना बंद करेंगे। तो इसी तरह से चलाते रहना। और देखिए हमारा जो दूध है लगभग धीरे धीरे गाढ़ा भी हो रहा है। अभी देखिए कितना सारा दूध था अभी कम हो गया है ना। तो इसी तरह से हमें इसको कर लेना और इसमें मैंने चीनी भी डाली थी, वो दिखाना आपको भूल गई हूँ। पर चीनी डालने के बाद ये दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। देखिए इसको हमें बस तब तक पकाना है जब तक ये दूध जो है पूरी तरह से सूख ना जाए। और देखिए लगभग हमारा ये दूध सूखने की कगार पे है। इसमें ना नारियल अपना पानी भी छोड़ता है पर ये धीरे धीरे सूख जाएगा क्योंकि नारियल में अपना भी ऑयल रहता है ना और दूध भी है। तो ये सब हमारा पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे जब तक ये सूख ना जाए। इसमें मैंने चीनी भी मिला दी थी तो चीनी भी थोड़ी सी मेल्ट हो रही थी और नारियल दूध, ये तीनों चीज़ें जब तक हमें पकानी है जब तक ये सूख ना जाए। देखिए इस तरह से अभी तो ये इस तरह की हो गई है और जो दूध है वो भी चीनी के साथ मिलके थोड़ा सा ठीक हो गया है। अब देखिए इसको सुखाते सुखाते ये इस टेक्सचर में आ जाता है बिल्कुल। अब बस ये लड्डू बनने के लिए हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार है और ये हम निकाल लेंगे अब प्लेट में। देखिए बिल्कुल सूख चुका है ना, इसमें दूध चीनी सब अच्छे से सूख गए हैं। इसने ऑब्जर्व कर लिया है, मतलब नारियल ने इसको ऑब्जर्व कर लिया है दूध और चीनी को अच्छे से और काफ़ी मीठा हो गया है। यहाँ पे मैं चीनी का वीडियो आपको दिखाना भूल गई थी, पर चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना डाल सकते हैं। और जब दूध डालते हैं ना, दूध गर्म कर रहे होते हैं, जब दूध गाढ़ा हो जाए तब आप चीनी डाल दीजिए। अब इसको ना हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट में और थोड़ी देर ठंडा करते हैं क्योंकि गरम गरम में अगर बांधेंगे तो फिर लड्डू हाथ जल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा ठंडा करने के बाद ही लड्डू बांधेंगे। तो पहले तो मैंने एक प्लेट ली थी, प्लेट में मैंने इसको निकाल दिया था सारे मिक्सचर को और थोड़ी देर मैंने प्लेट से हटाकर कटोरी में रख के थोड़ी देर फ्रीजर में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो पहले तो मैंने ये प्लेट में निकाला था, फिर प्लेट से हटा के मैंने कटोरी में रख के फ्रीज में रख दिया था ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद फिर हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसमें दूध और बिल्कुल नारियल आपको दिख रहा होगा। और अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको कटोरी में करके कर दिया था, फ्रिज में रख दिया था। अब फ्रिज में ये ठंडा हो गया था, फिर मैं इसको निकाल के लेके आई थी और अब बना रही हूँ मैं इसके लड्डू। और देखिए इस तरह से मैं प्रेस कर करके इसके गोल गोल लड्डू बना लेने हैं। बहुत ही इजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये। इस तरह से आप भी बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इस आप चाहें ना तो इस पे मिल्क पाउडर थोड़ा सा लगा सकते हैं या फिर जो सूखा वाला क्रश वाला नारियल होता है वो ऊपर से लगा सकते हैं ताकि ये थोड़े से और ज़्यादा अच्छे दिखें। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे करके एक एक लड्डू बना रही हूँ और इसी तरह से मैंने सारे लड्डू जो है बना लिए थे और ये बहुत इजी बन जाते हैं। देखिए बहुत इजी बन गए, आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और आपका जो कच्चे नारियल है वो यूज़ भी हो गया। मेरा ये नारियल काफ़ी दिन से रखा था तो मैंने सोचा था कि आज लाओ लड्डू बना लेती हूँ। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके एक एक करके थोड़ा इसको ना, जब लड्डू बनाए तो बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल वो नहीं करना है, दबाना नहीं है। हल्के जैसे लड्डू बनाते हैं ना, हल्के हल्के प्रेस करके उसको गोल करते हैं, उसी तरह से आपको इसके लड्डुओं को गोल कर लेना है। और फिर हमें लड्डू हमारे बन चुके हैं और धीरे धीरे करके जो जितना भी मिक्सचर है वो सारे लड्डू मैं बना लूँगी। ये आराम आराम से करने का काम है, मतलब लड्डू में आप बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा कि जल्दी जल्दी बना दें, नहीं, इसको आराम आराम से प्रेस करके बनाइएगा क्योंकि लड्डू बांधना आसान नहीं होता। जैसे अब कुछ लोग लड्डू होते हैं बहुत आसानी से, ये लड्डू को हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना रहता है और गोल गोल करना रहता है जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसको बहुत जल्दबाजी में नहीं कर सकते। तो ये देखिए हमारे जो लड्डू है बिल्कुल तैयार है और ये अब खाने के लिए रेडी है। और जितना भी मिक्सचर बचा है पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, देन आपको मैं सारे दिखाती हूँ कि मैंने कितने लड्डू बनाए थे।
और ये सिर्फ एक नारियल से जो एक नारियल मेरे पास रखा था उसी से बनाए थे। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप 2 नारियल 3 नारियल उस हिसाब से ले सकते हैं। बस यही है, उस जिस हिसाब से 2 नारियल 1 नारियल का दूध और चीनी लिया उस हिसाब से आप 2 नारियल में उसके रेशो के हिसाब से ले लीजिएगा। तो लगभग हमारे जो लड्डू हैं वो बन चुके हैं और बस ये लास्ट में 2 लड्डू रह गए हैं। पता है जब कम होता है ना तो मिक्सर से लड्डू बनाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो देखिए ये वाला लड्डू अच्छे से बन नहीं पा रहा था, पर मैं फिर भी बना लूँगी इसको। बस लड्डू बनाने में यही है कि उसको आपको हल्के हाथ से प्रेस करना है। यहाँ पे पता है ये भी हुआ था, मैंने नारियल थोड़ा ज़्यादा मोटा कर रख रखा था, आप इसे थोड़ा सा और महीन कर लीजिएगा तो बहुत ही ईजिली बंद हो जाएंगे। पर इस तरह के जो होते हैं वो क्रंची होते हैं, खाने में इस तरह के अच्छे लगते हैं, क्रंची क्रंची से। इसमें नारियल अच्छे से हमारे मुंह में आता है। देखिए फाइनली हमारे सारे लड्डू जो है बन चुके हैं, बस एक लास्ट बचा है, इसको भी हम बना लेते हैं। और ये पूरा जो है एक ही बार में लेके इसको हम बना लेते हैं। ये देखिए हमारे जो लड्डू सारे बन चुके हैं और अब मैं दिखाती हूँ आपको फाइनली इसके कैसा ये दिख रहा है। अब ये एक और बचा है छोटा सा, ये लास्ट में जो मिक्सचर बचा था थोड़ा सा बचा था तो इसका मैंने एक छोटू सा बना दिया था, नन्हा सा। ये एक हाथ से बन नहीं पा रहा था क्योंकि इसमें मिक्सचर बहुत कम था, तो मैंने दोनों हाथों की हेल्प ली। और इस तरह से हमारे नारियल के लड्डू बन के तैयार हैं। और अब हम दिखाते हैं आपको फाइनली इसको। तो पहले मैंने यहाँ पे देखिए ये प्लेट में रख रखे थे, फिर मैंने दूसरी प्लेट में करके आपको दिखाऊंगी। आप इस तरह से ये लड्डू बना सकते हैं। और नारियल का लड्डू है तो स्वाद में तो अच्छा होता ही है, क्योंकि नारियल ज़्यादातर पसंद होता है सभी को और अच्छा भी लगता है। तो देखिए हमारे जो लड्डू हैं बिल्कुल तैयार हैं। और ये था इसका फाइनल। इतने ही लड्डू बनाए थे मैंने, क्योंकि एक नारियल में इतने ही लड्डू बन पाते हैं। चलो ठीक है, ये एटलीस्ट जितने भी घर में लोग हैं उनको एक एक तो मिल ही जाएगा। तो एक नारियल में इतना बनना है, अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने अब इसको दूसरी प्लेट में कर लिया था और मैं आपको अभी फाइनल दिखाऊंगी इसको अच्छे से। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आराम से इजीली कोई भी खा सकता है। ये देखिए, ये देखिए फाइनली हमारे इतने लड्डू बन के तैयार हुए थे एक नारियल से। आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप उस हिसाब से नारियल ले सकते हैं। और इस तरह से आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन उसका प्रेस करें। और थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।